मैं हूं अभिषेक बारिट, आदर स्वीकार करें। वरिष्ठ लेखिका पद्मा सचदेव ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं, उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। उस वक्त लता मंगेशकर की उम्र कोई 33 साल रही होगी। वो अपनी शोहरत के हमेशा बने रहे चरम पर थी। भोर हुई ही थी और लता जी अपने बिस्तर पर थोड़ी असहजता के साथ जागी। उनको बेचैनी थी, फिर अचानक ही उन्हें पेट में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। वो कुछ देर तक इसे आम दर्द मानती रहीं, पर बाद में उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई। उस वक्त उनकी हालत इस कदर बिगड़ी कि वो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही थी। उन्हें कोई सीवियर इन्फेक्शन की शिकायत लग रही थी, हल्का बुखार भी आ गया था, लेकिन पेट का दर्द गैर मामूली था। वो अपनी इस हालत से जूझ रही थी कि अचानक उन्हें उल्टियाँ शुरू हुई। ये उल्टियाँ कुछ हल्के हरे रंग की थी। जिसने भी लता की ये हालत देखी वो स्तब्ध रह गया। तुरंत उन्हें आपातकालीन चिकित्सा इकाई में हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के आमो खास सभी चेकअप्स किए और फिर जो उनके सामने आया वो हैरत अंगेज था। डॉक्टर्स ने पाया कि उनके शरीर में कुछ जहरीला है। उनके डॉक्टर आरपी कपूर ने जांच के बाद उन्हें बताया कि कई दिन से उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। वो उन्हें बिस्तर से खड़ा करके ही दम लेंगे। उन्होंने एक बातचीत में कहा था, हम मंगेशकर से इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल था 1963। मुझे इतनी कमजोरी महसूस होने लगी कि मैं बेड से बेमुश्किल उठ पाती थी। हालात ये हो गए थे कि मैं अपने दम पर चल फिर भी नहीं सकती थी। लता जी की माँ ने तो इलाज के बाद वो धीरे धीरे ठीक हुई। वो कहती हैं इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया था। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट और मेरा दृढ़ संकल्प मुझे वापस ले आया। 3 महीने तक बेड पर रहने के बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करने लायक हो गई थी। हेमंत कुमार उनको रिकॉर्डिंग पर लेकर आए थे। लता जी बताती हैं कि हेमंत दा उनके घर आए और मेरी माँ की इजाज़त लेकर मुझे रिकॉर्डिंग्स के लिए वापस ले गए। उन्होंने माँ से वादा किया कि किसी भी तरह के तनाव के लक्षण दिखने के बाद वो तुरंत मुझे घर वापस ले आएंगे। किस्मत से रिकॉर्डिंग अच्छी हो गई। मैंने अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। बाद में लता जी के इसी गाने ने उनको फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया था। लता मंगेशकर के मुताबिक उनकी रिकवरी में मजरू सुल्तानपुरी की भी अहम भूमिका थी। वे बताती हैं, मजरू साहब हर शाम घर आते, मेरे बगल में बैठकर कविताएं सुनाकर मेरा दिल बहलाया करते। वे दिन रात व्यस्त रहते और उन्हें मुश्किल से सोने के लिए कुछ वक्त मिलता था, लेकिन मेरी बीमारी के दौरान वो हर दिन आते थे। यहाँ तक कि मेरे लिए डिनर में बना सिंपल खाना खाते थे और मुझे कंपनी देते थे। अगर मजरू साहब न होते तो मैं उस मुश्किल वक्त से उबरने में शायद सक्षम न हो पाती। जब लता जी से पूछा गया कि कभी इस बात का पता चला कि उन्हें जहर किसने दिया था, तो उन्होंने जवाब में कहा, जी हाँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। दरअसल लता जी का रसोइया इस घटना के बाद भाग निकला था। ऐसे में संदेह जताया जाता है कि इंडस्ट्री का ही कोई नामचीन आदमी लता मंगेशकर को उसके माध्यम से जहर दे रहा था। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक जब लता जी से पूछा गया कि क्या ये सच है कि डॉक्टर्स ने उन्हें ये कह दिया था कि वो फिर कभी नहीं गा पाएंगी, तो जवाब में उन्होंने कहा, ये सच नहीं है। ये मेरे धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी एक काल्पनिक कहानी है। डॉक्टर्स ने मुझे कभी ये नहीं कहा था कि मैं कभी नहीं गा पाऊंगी। हाँ, लेकिन लता जी अब आगे कभी नहीं गा पाएंगी और इस वक्त इस बात से आप सभी मेरे साथ, हमारे साथ स्तब्ध हैं। अलविदा लता जी।